महानगर पालिका चुनाव की सरगर्मी के बीच सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। सभी प्रभागों में कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में प्रभाग क्रमांक 24 डिप्टी सिग्नल बस्ती में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ चुनावी प्रचार की शुरुआत की। प्रशासकीय शासन के दौरान बस्ती की बदहाल स्थिति, वर्षों से अधूरा पड़ा ओवरब्रिज और गटर व्यवस्था की गंभीर समस्या को लेकर नागरिकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे माहौल में कांग्रेस एक बेहतर विकल्प और विकास के वादों के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। स्थानीय नागरिकों से पार्टी को मजबूत समर्थन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नागपुर समय से बातचीत में श्री चिंटू महाराज और अन्य इच्छुक उम्मीदवारों ने क्षेत्र की समस्याओं पर खुलकर अपनी राय रखी और जनता से बदलाव का अवसर देने की अपील की। आज हम गरीब इंसान हैं, हमारे प्रभाग 24 में मजदूर है, वो क्या अपने बच्चों को सीबीएसई बड़े बड़े कॉलेज में या स्कूलों में पढ़ा सकते हैं? प्रभाग से 4 बीजेपी के नगर सेवक आए, वो क्या अब तक सोए रहे? अभी उनको क्या गटर लाइन के पाइप और रोड खोद कर क्या नए रोड बनाने के अभी उनको सूझ रहा है? तो यहाँ दिख रहा है पूरे गटर का कितना बड़ा समस्या है। पानी रोड पे बहता है और पानी का बिल हर महीने आ रहा है, जो कि पहले 3 महीने आता था, वो अभी इस समय पर हर महीने पानी का बिल आ रहा है और हजारों रुपए में आ रहा है। में तक के गटर का पानी घुसा हुआ है। यहाँ हमको ऐसे गटर के पानी में चलना पड़ रहा है। इस बार कांग्रेस की सरकार और जरूर परिवर्तन होगा और हमारे कांग्रेस से 4 सीट आई। प्रभाग क्रमांक 24 से कांग्रेस के प्रत्याशी है चिंटू महाराज जी और उनके साथ में उनके समर्थक भी यहाँ पर है, कुछ महिला वर्ग भी यहाँ पर है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो अपने नेता के बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या बताएंगे आप अपने चिंटू जी के बारे में? इसको छोड़ दीजिए। मैं सविता मंत्री देश लहरे प्रभाग 24 से हमारे जो नेता है अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के जो रविनीत जी पांडे है, उनका बहुत अच्छा कार्य है और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को लेकर चल रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो जरूर परिवर्तन लाएंगे और हमारे कांग्रेस पार्टी से प्रभाग 24 से 4 सीट आएंगी, ऐसा मैं वादा करती हूँ। और यहाँ की जो समस्या है, गटर लाइन है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो स्कूल को बंद कराने पर आज तुले हुए हैं। आज हम गरीब इंसान हैं, हमारे प्रभाग 24 में मजदूर है, वो क्या अपने बच्चों को सीबीएसई बड़े बड़े कॉलेज में या स्कूलों में पढ़ा सकते हैं? आज यदि हमारी कांग्रेस सरकार आती है तो हम वहाँ पर सीबीएसई पैटर्न लाकर हमारे मजदूरों के बच्चों को अच्छी एक शिक्षा देंगे, क्योंकि शिक्षा ही आज आगे का भविष्य है। और जितनी यहाँ पर समस्या है, आज हमने घरों घर जाके देखा कि वहाँ पर क्या बोलते हैं, घरों में तक के गटर का पानी घुसा हुआ है। यहाँ हमको ऐसे गटर के पानी में चलना पड़ रहा है। जब ये प्रभाग से 4 बीजेपी के नगर सेवक आए, वो क्या अब तक सोए रहे? अभी उनको क्या गटर लाइन के पाइप और रोड खोद कर क्या नए रोड बनाने के अभी उनको सूझ रहा है? इतने दिनों से उन लोग सोए थे क्या? इस बार कांग्रेस की सरकार और जरूर परिवर्तन होगा और हमारे कांग्रेस से 4 सीट आएंगी। चलो धन्यवाद। आप क्या बताएंगे अपने नेता के? मेरा नाम है हेमिन भाई विष्णुपन पेला। मैं पिछले बार चुनाव लड़ चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ के लोग बहुत सपोर्ट किए हैं। अगर मैं चुन के आई रहता तो कुछ न कुछ बदलाव जरूर करती। फिर भी इस बार मेरे को मौका दीजिए तो ये बस्ती का तो गटर लाइन चेंज कराऊंगी। हमारे पूर्वज का है ये, सतीश बाबू चतुर्वेदी का, और वही लोग ही कर पाएंगे, ये लोग बीच वाला कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं। आप क्या बताएंगे? मैं मनीषा साहू। हाँ, अविनाश जी पांडे का काम बहुत अच्छा है, वो हर सुख दुख में साथ देते हैं। और जैसे यहाँ के बताते हैं बीजेपी वाले कि हम यहाँ कार्य करते हैं, कुछ कार्य नहीं करते हैं। अभी चुनाव आया तो हर गलियों में, हर चौराहे पे गड्ढा नजर आ रहा हुआ है। यहाँ ओवरब्रिज का काम चालू है, वो ओवरब्रिज का काम हो नहीं रहा 8 सालों से। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ से कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी मैक्सी पलट जाती है, कभी कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज ये संजय नगर स्कूल है, वहाँ भी स्कूलों में बच्चों को सीबीएसई पैटर्न का कार्य दिया जाएगा बोले, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। हम अगर कांग्रेस आएंगे तो हम लोग ये कार्य करेंगे। आप क्या कहना चाहिए? नमस्ते, मैं प्रीति वानखेड़े प्रभाग 24 से हूँ। आज अगर आप जानोगे तो यहाँ पे 50 से 60 हजार के ऊपर की यहाँ की लोक संख्या है। पर ये जो बीजेपी के नगर सेवक थे 4, इन्होंने समाज का ये प्रभाग का विकास के नाम पे बस फंडिंग लाए हैं, पर वो फंड कहाँ गया वो पता नहीं है अभी तक। तो अगर हमारी सत्ता आती है, यहाँ पे हमारे 4 नगर सेवक आते हैं, तो सबसे पहले हम स्कूल, ये जो ग्राउंड है और ये गटर है, यहाँ की समस्या का निजात पाने का पूरा प्रयास करेंगे।
आज हम ये प्रभाग क्रमांक 24 से हम लोगों ने सभी उम्मीदवार साथ में घूम रहे हैं और हमारे कांग्रेस का एक प्रसार हमारा शुरू है। हम लोगों ने आज सुबह 7 बजे से जैसा इस एरिया में घूम रहे हैं तो हमने देखा है कि जगह जगह गली गली में यहाँ पे गटर की समस्या बहुत बड़ी है। गटर लाइन हर गली में 2-2 3-3 गटर लाइन पूरी चौकअप है, पूरे गटर्स का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। आज लोगों को उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उसके बाद हम देख रहे हैं आज करीब 8 सालों से यहाँ पे डिप्टी सिग्नल रेलवे क्रॉसिंग के पास में उड़ान पुल का काम शुरू है। क्या जरूरत थी उड़ान पुल की? यहाँ मैं पूछना चाहूँगा, हमारे सभी जो यहाँ के लोग रह रहे हैं, यहाँ पे रहवासी है, उनसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ कोई ज़रूरत थी उड़ान पुल की? एक छोटा सा रेलवे क्रॉसिंग था, उस पर छोटा सा एक पुलिया अगर उसको पार करने के लिए बना देते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। वहीं देखेंगे आज वही वहाँ पे आज 3-3 4-4 लोगों का वहाँ पे हादसा हुआ है, 2-2 लोगों की वहाँ मौत हो चुकी है। आज उसी के मद्देनजर अगर देखा जाए तो आमदार कृष्णा खोपड़े जी जो यहाँ के विधायक है, उनके घर के सामने जो नया ब्रिज बनता है वो ब्रिज 2 साल के अंदर पूरा कंप्लीट होके उसका उद्घाटन हो गया, लोगों का वहाँ से आवागमन हो गया, लोकार्पण उसका हो चुका है। यहाँ जो गरीब जनता रहती है, गरीब जनता के लिए क्या विधायक के लिए पुलिया जो बना है वो विधायक का पुलिया 2 साल में कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन जो गरीब जनता यहाँ रह रही है, गरीब जनता के लिए ये नगर सेवक आमदार का यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है। आज इलेक्शन डिक्लेयर हुए उसके बाद में लोगों को यहाँ दिख रहा है यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक और ये 15 सालों से यहाँ पे जो अपना बाले किला बोलते हैं, वो लोगों का यहाँ पे 15 सालों से कोई ध्यान नहीं था। आज यहाँ पे जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हुए, जैसे ही आचार संहिता लागू हुई, वैसे ही लोगों ने यहाँ पे गटर लाइन खोदना, पाइपलाइन के काम चालू करना, ये सब दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। मैं हमारे सभी इच्छुक उम्मीदवार जो आज हम लोग साथ में घूम रहे हैं सभी से अपील करना चाहूँगा और हमारे पूरे डिप्टी सिग्नल एरिया से अपील करना चाहूँगा, टिकट चाहे जिसे भी मिले, हमें पूरी ताकत के साथ और पूरी निष्ठा के साथ में जिन को हमारी पार्टी उम्मीदवारी देंगे उनका निष्ठा के साथ में काम करना है और यहाँ चारों के चारों नगर सेवक कांग्रेस के ही चुन के लाना है। यहाँ हमारे साथ में चिंटू महाराज जी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो वार्ड में आज अपनी चुनावी प्रचार रैली निकाल रहे हैं। चिंटू जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपका प्रभाग और आपके इस वार्ड की समस्या जरा बताइए। ये हमारा जो डिप्टी सिंगल प्रभाग 24 के अंतर्गत आ रहा है, जहाँ से हम लोगों ने प्रत्याशी के लिए दावेदारी किया है कांग्रेस पार्टी से जी। इस प्रभाग में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है पूरे गटर का कितना बड़ा समस्या है। पानी रोड पे बहता है और पानी का बिल हर महीने आ रहा है, जो कि पहले 3 महीने आता था, वो अभी इस समय पर हर महीने पानी का बिल आ रहा है और हजारों रुपए में आ रहा है। पहले 3 महीने में 150-200 रुपए आता था, अभी हर महीना 1000 रुपए आ रहा है। इस प्रकार की समस्याएं यहाँ पे चल रही है और ये जो पानी का बिल और उसके साथ अभी स्मार्ट मीटर, डिप्टी सिंगल में हर घर में स्मार्ट मीटर लगाना शुरू कर दिया इन्होंने जबरन। लोग विरोध करते हैं लेकिन फिर भी उसके बाद भी स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। इस प्रकार की यहाँ पे समस्या है। आप देखेंगे गटर की समस्या ऐसी है कि गटर लोगों का भर जा रहा है और लोग परेशान हैं, घरों के अंदर उनके गटर का पानी घुस रहा है। इस प्रकार की ये डिप्टी सिंगल पूरे क्षेत्र में और पूरे प्रभाग 24 में ये पूरी समस्याएं हैं। लगभग 9 साल तक जो है प्रशासकीय राज रहा और चुनाव हुए नहीं और यहाँ के लोगों की बातें जो प्रशासक तक पहुँचाने के लिए कोई था नहीं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का एक आधार चाहिए था, तो आपने भी लोगों से संपर्क बनाए रखा, तो कैसा अनुभव रहा इस दौरान? कैसा है, देखिए सत्ता का बहुत बड़ा इशू रहता है। जो अभी सत्ता है, सत्ता में बीजेपी सरकार है जी। बीच में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उस समय पर हम लोगों ने कई काम यहाँ पे करवाने का कार्य किया, कई चीजें पास कराई। उसके बाद यहाँ पर जब बीजेपी का फिर से शासन आया तो उसके बाद यहाँ पे लगातार प्रशासक बैठे हुए हैं। आज यहाँ पर 4 साल हो गए जो कंटिन्यू प्रशासन में चल रहा है और प्रशासन के पास बात उनकी ही सुनी जाती है। अदर पार्टी जैसे हम लोग अगर कर रहे हैं तो हम लोगों की बातों को सुना ही नहीं जाता, हमारी बातों को निगलेक्ट किया जाता है। तो हम लोग जनता से ही अपील कर रहे हैं कि अगर हमको इस क्षेत्र का विकास करने के लिए आप लोग चाहते हैं कि काम अच्छा हो, यहाँ की समस्याओं से लोग निजात पाएं, तो कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कांग्रेस पार्टी के 4 के चारों नगर सेवक यहाँ से चुन करके लाएं। ये जो बस्ती है आज जहाँ आप यहाँ पर आए हो डिप्टी सिंगल क्षेत्र में, ये बस्ती कांग्रेस पार्टी की बैठाई हुई बस्ती है। माननीय माजी पालक मंत्री सतीश बाबू चतुर्वेदी, उस समय के तत्कालीन सांसद
बनवारी लाल जी पुरोहित, उसके बाद में फिर यहाँ पे जो कांग्रेस के पार्षद हुए सेवाराम जी साहू, और बाद में दयाशंकर जी गिल्लौर, और उसके पहले जिन लोगों ने बस्ती बैठाने का कार्य किया हमारे गिल्लौर काका ने, गिल्लौर काका थे भैया लाल जी गिल्लौर, अपने सेवाराम जी साहू, अपने बनपेला जी, देवा काका, मेवा काका, ये जो पूरे, और राम गुलाल जी चोरमार, ये जितने पुराने जब सब लोग थे उन लोगों ने मिल करके ये बस्ती को कांग्रेस पार्टी ने बैठाया और इसको बाद में स्लम लागू कराया। स्लम लागू होने से ये बस्ती उठी नहीं, जिसके कारण आज ये बस्ती को पट्टा मिल रहा है। पट्टा का काम भी माजी पालक मंत्री सतीश बाबू चतुर्वेदी ने उस समय पर प्रोसेस फाइनल कर दिया था। सरकार चली गई, पट्टा बांटने का जो शुरुआत करना था वो शुरुआत भले ही भाजपा के समय में हुआ, लेकिन पूरा काम कांग्रेस पार्टी ने करके दिया था। इसके कारण आज ये बस्ती बैठी हुई है। आज जो बता रहे हैं फ्लाईओवर की, यहाँ पे आप देखे होंगे ये जो फ्लाईओवर है यहाँ पे, आज 8 सालों से ये फ्लाईओवर बन रहा है, उसके बाद भी अभी तक ये फ्लाईओवर क्लियर नहीं हुआ है। आप अगर देखेंगे आमदार के घर के सामने नया फ्लाईओवर बना है, 2 साल में बनके तैयार हो गया, ओपनिंग हो गई, उसमें से लोग आना, लाइटिंग हो गई, बोलते हैं सेल्फी लेने के लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारी डिप्टी सिंगल में सेल्फी लेने कौन आएगा? आज पूरा धंधा चौपट हो गया। आज वहां से आप आगे देखें, पहले वहां पूरा बाजार वहां तक बैठता था, आरटीओ ग्राउंड तक, वो आज चला गया। ये जो डिप्टी सिंगल है, यहाँ पर लोग हजारों के संख्या, 50,000 के ऊपर का यहाँ पॉपुलेशन है, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन वो जो रोड है, रोड आपने देखा हो कितना कंजेस्टेड हो गया है, एक गाड़ी मुश्किल से आती है, दूसरी गाड़ी क्रॉस नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार की यहाँ समस्या है। दूसरा कैसा है, इतना बड़ा आरटीओ ग्राउंड है यहाँ पे, वो ग्राउंड पे भी कुछ लोगों की नजर पड़ गई है, राजनीतिक लोगों की, उसको भी हड़पने की साजिश चल रही है। वहां पर बोलते हैं कि हम सीबीएसई स्कूल लाएंगे, प्राइवेट संस्था को दे देंगे आज, और बोलते हैं आधा दे दो, पूरा नहीं दे रहे तो आधा दे दो। अरे आधा भी दे देंगे तो उसके बाद तो फिर पूरा तुम्हारे अंडर में जाएगा, प्लेग्राउंड में चला जाएगा। और उसके बाजू में आपको मालूम है, उसके बाजू में इतना बड़ा जो भवन बना हुआ है, तो उस समय पर तत्कालीन मंत्री और भूतपूर्व सांसद बिलास जी मुत्तेमवार के फंड से 70 लाख का 55 लाख और बाद में 15 लाख और ऐसे 70 लाख रुपए का फंड वो भवन के लिए छत्तीसगढ़ी समाज भवन बना था, जिसमें कि घोर गरीबों के बच्चों की शादी हो सके। यहाँ चूंकि कामगार वर्ग ज्यादा था, आज वो समय नहीं रह गया, पहले कामगार वर्ग ज्यादा था, आज यहाँ पे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, व्यापारी हैं, आज अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस वाले बन गए। कई हर एक क्षेत्र में आज छत्तीसगढ़ी समाज बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ी समाज का एक विकास हो रहा है, छत्तीसगढ़ी समाज हर समय आगे कदम बढ़ाते जा रहा है। उस समाज के लिए कांग्रेस के सांसद माननीय माजी मंत्री बिलास जी मुत्तेमवार ने इतना अच्छा कदम उठाया था, यहाँ पर बढ़िया समाज भवन बनाया था, उसको हड़प लिया गया। आज वहां पर भाजपा के भूतपूर्व विधायक का आज वहां पे संस्था चल रहा है, स्कूल के नाम पे चल रहा है, लेकिन पीछे सुपारी का कारखाना चल रहा है। इस प्रकार की समस्याएं हैं, ये लोगों की चीजों को हड़प रहे हैं। लेकिन लोगों को आज वहां पे बीच में आदिवासी समाज ने उनसे रिक्वेस्ट किया था समाज भवन में शादी का कार्यक्रम करने के लिए, आप हमको दीजिए, उन्होंने परमिशन नहीं दिया, जबकि वो समाज भवन है पीछे और समाज भवन में कार्य होना चाहिए। ये सारी समस्याएं, ये लोग तानाशाह चल रहा है। जो इनके नगर सेवक थे 5 साल इन्होंने कुछ किया नहीं, बीच में अभी आखिरी समय आया तो खोद खाद चालू कर दिए, ये लाइन वो लाइन बताना शुरू है इनका, दिखावे के। लेकिन जनता समझ गई है, अब जनता लूटेगी नहीं, जनता इनको सबक सिखाएगी। और इस बार प्रभाग 24 से 4 के चारों नगर सेवक कांग्रेस पार्टी के चुन करके आएंगे, यहाँ की जनता ने मन में ठान लिया है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप हमारे नागपुर समय के माध्यम से आप यहाँ के बस्ती के लोगों को आह्वान कीजिए, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? हम यही आह्वान करेंगे बस्ती के लोगों को और पूरे प्रभाग 24 के लोगों को कि आप लोग बिल्कुल जो सामने दिख रहा है उसको एक्सेप्ट करिए। ये चुनाव लोकल बॉडी चुनाव है, इस चुनाव में आपके बीच में आकर के कौन काम कर सकता है, आपके बीच का कौन है। आज यहाँ के हमारे डिप्टी सिंगल के लोगों ने प्रत्याशी के लिए दावेदारी किया है, यहाँ के लोकल लोग हैं, मिनी माता नगर के लोग हैं, नेताजी नगर के लोग हैं, सूर्य नगर के लोग हैं, सुभान नगर के लोग हैं, प्रजापति नगर के लोग हैं, सोनबाजी नगर के लोग हैं, सब इसी चिखली के लोग हैं, सब यही क्षेत्र के लोग हैं। इनके पास आप कभी भी जा सकते हो और वहां पर आज यहाँ तो बाहर के लोग आके दावेदारी कर रहे हैं,
हैं, तो क्या आप बाहर के लोगों को पास जाओगे? आज यहाँ बस्ती के अंदर, प्रभाग के अंदर रहने वाले लोगों को अगर आप चुन करके लाते हो, प्रभाग के लोगों का साथ देते हो, चुन करके उनको कांग्रेस पार्टी को लाते हो, तो 100% कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि ये बस्तियों को कांग्रेस पार्टी ने बैठाया है, ये बस्तियों का विकास करना, बस्तियों की समस्या को निजात दिलाना, ये कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य रहेगा। जो डिप्टी सिंगल में एक संजय नगर पाठशाला है, आपको मालूम हिंदी स्कूल है, वो स्कूल विदर्भ की सबसे बड़ी स्कूल है और सबसे ज्यादा बच्चे भी उस स्कूल में पूरे विदर्भ में महानगर पालिका की, उस स्कूल के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो ये सीबीएसई के नाम पर हड़पने के चक्कर में आरटीओ ग्राउंड, हम लोग इसके लिए प्रयत्न करेंगे कि जिस प्रकार से बीएमसी मुंबई में आपको मालूम होगा बीएमसी की स्कूल को सीबीएसई पैटर्न दिया गया है, वही पैटर्न डिप्टी सिंगल की संजय नगर हिंदी पाठशाला को सीबीएसई पैटर्न दिया जाए और यहाँ पर बच्चों के भविष्य बनाने का काम किया जाए। महंगी स्कूलों में आज हमारे यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ ही लोग पढ़ सकते हैं, तो आज आप आम जनता के बच्चे अगर वहां पढ़ेंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे और उनका भविष्य सुधरेगा। यही कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। अरे पंजाब हमारे साथ में प्रभाग क्रमांक 24 से चिंटू महाराज जी है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है। एक नेता की एक छवि होती है और चिंटू महाराज जी से बात करने के बाद हमें यह महसूस हुआ कि ये पूरे क्षेत्र की, पूरे प्रभाग की उन्हें जानकारी तो है ही, लेकिन पूरी स्टडी करके, एक अभ्यास करके के बाद ही वो अपना जो चुनावी दावेदारी जो है यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। लोगों से उनका जुड़ाव, लोगों से उनका संपर्क और उनके किए हुए कार्य और उनकी जो मंशा है, उनका जो विजन है, वो कहीं ना कहीं इस प्रभाग को आगे लेके जाने में सक्षम दिखाई दे रहा है। आने वाले चुनाव में ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। चुनावी प्रचार जो है शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन उदय सोनावने के साथ में मैं रत्नाकर मलिक, नागपुर समय न्यूज के लिए।
चुनावी बिगुल महानगर पालिका 2026 बच चुका है। सभी पक्ष के उम्मीदवार जो है अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। अभी भी आज 29 तारीख है और अभी भी कई पार्टियों ने अपने पत्ते खुले नहीं किए हैं। कुछ पक्ष जो है जो लायक उम्मीदवार हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ उम्मीदवार कुछ प्रभागों में ऐसा भी है कि उन्होंने किसी भी चीज की आशा अपेक्षा न करते हुए काम करते रहे, बस उन्होंने लोगों की सेवा की। और ऐसे सेवारत एक उम्मीदवार आज हमारे साथ में है, श्री सिद्धू जी कुमेजवार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सिद्धू जी। नमस्कार। आप इस बार चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। पार्टी की बातें हम बाद में करेंगे। इस प्रभाग की आपको अच्छी खासी जानकारी है और आपने हमेशा जो है लोगों को सहकार्य किया है। कैसा देखते हैं आप इस चुनाव को? ये चुनाव पार्टी का न होके ये चुनाव एक उस कार्यकर्ता का है जो दिल से लोगों की सेवा करता है, लोगों के काम करता है। ये उसका चुनाव है, ये पक्ष का चुनाव नहीं है। पक्ष में विधानसभा और लोकसभा देखी जाती है, यहाँ पर जनता के दिलों में कौन रहता है ये उसका चुनाव है। आपने सिद्धू भाई अभी तक जब भी हमने देखा, जब भी हम आपसे मिले या बस्ती में भी हमने देखा कि लोगों के नाम पर सिद्धू कुमेजवार की एक अलग प्रतिमा बनी हुई है, तो ये प्रतिमा बनाने के लिए आपने क्या संघर्ष किया, क्या क्या काम आपने लोगों के अब तक किए? मेरा नारा है एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, और पहले इस्तेमाल करो बाद में विश्वास करो। आज 2017 में मेरी मिसेस यहाँ से इलेक्शन लड़ी थी जी। 17 से आज 9 साल हो गए पूरे कंप्लीट। यहाँ मेरी 24 घंटे सेवा है। मैंने कोई भी पद पे नहीं रहने के बाद 2 से 2.5 करोड़ रुपए का फंड महानगर पालिका से लाया हूँ, कुछ फंड आमदार से लाया हूँ। ऐसा करके मैंने कम से कम 2.5 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट का काम यहाँ किया है। दत्तात नगर में रेन वाटर की लाइन डाल के दिया हूँ। दत्तात नगर के छोटे गार्डन के अंदर वहाँ नल की पाइपलाइन डाल के दिया हूँ। आशीर्वाद नगर गार्डन में आमदार निधि से 30 लाख का काम किया। आशीर्वाद नगर में 10 लाख का डामर रोड का काम किया। मैंने मेरे प्रभाग में ही नहीं, मैंने मेरे बाजू वाले प्रभाग क्रमांक 32 में वहाँ पर MSCB का ग्राउंड है, वहाँ बैडमिंटन के 2 कोर्ट बना के दिया। वहाँ पर रेन वाटर की वो बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पूरी रेन वाटर की नल की लाइन डाल के दिया वहाँ पर भी। वैसे ही उदयनगर गार्डन, राजा मारुति गार्डन करके उसको बोला जाता है, वहाँ पर भी बैडमिंटन का कोर्ट बना के दिया। और अभी जस्ट एक 10 दिन पहले माननीय माजी नगर सेवक दीपक भाऊ कापसे, इनके घर के सामने तारा ग्राउंड है, वहाँ पर क्रिकेट की पिच बना के दिया। ये मेरे काम है। कोरोना के टाइम में मैंने आसपास लाखों रुपए का अनाज गरीबों को बांटा हूँ। सेकंड लॉकडाउन के अंदर में मेरे प्रभाग में मैंने संपूर्ण प्रभाग में फॉगिंग और सैनिटाइजर किया हूँ। सिद्धू भैया, ये अब जो चुनाव 2026 में होने जा रहे, एक अरसा रहा है कि प्रशासकीय राज था, लोगों की सुनवाई जो सरकारी दरबार में नहीं थी, तो इस दौर के क्या अनुभव रहे हैं आपके? अभी जो अनुभव रहे हैं, जो नगर सेवक रह चुके हैं जी, आप उनके घर पे जब जाते थे तो वो बोलते थे कि हम पद पर नहीं है, हम काम कैसे करेंगे। और मेरा ये बोलना है कि मुझे पद की जरूरत नहीं है। मुझे अभी भी मेरा यही बोलना है कि मेरी पद की जरूरत नहीं है। मेरी पूरी तैयारी अपक्ष के हिसाब से मैंने की हूँ। मैंने मेरे पार्टी को बताया था, बोला मेरे को टिकट देंगे तो मेरे लिए बोनस है, वरना मैं ऐसे भी लड़ने को तैयार हूँ। तो ये एक जनाधार आपके साथ में है, क्योंकि आपने जो लोगों के काम किए हुए हैं। आप अपने प्रभाग के जो मतदाता है, उन मतदाताओं को अगर हम कहें कि नागपुर समय के माध्यम से आपको आह्वान करना, तो आप किस तरह से आह्वान करेंगे? मेरा आह्वान है, अगर आने वाले समय में मैं प्रभाग क्रमांक 30 का नगर सेवक बनता हूँ तो महानगर पालिका के अंदर 151 नगर सेवक है। उन 151 नगर सेवक में 1 नंबर का नगर सेवक ये पदवी मुझे मिले, ये मेरी सबसे पहली दिली इच्छा है। उसके बाद मेरा जो क्षेत्र रहेगा, जो आज सिविल में लोग जाते हैं और बोलते हैं कि सिविल एरिया चकाचक है, उस सिविल को भी शर्म आएंगी ऐसा एरिया में मेरे एरिया में डेवलप करना, ये मेरा सपना है। हम आपके इस सपने के पूरा होने की हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जनता का आधार भी आपको मिले। तो हमारे साथ में प्रभाग क्रमांक 30 के इच्छुक उम्मीदवार सिद्धू कुमेजवार थे, जिन्होंने अब तक तो जनता के लिए कार्य किया ही है और पद रहे ना रहे वो कार्य करने की जो है बात कह रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 2026 के जो चुनाव है वो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो। हम नागपुर समय की ओर से आपको बहुत बहुत शुभेच्छा देते हैं। धन्यवाद सिद्धू।
सध्या नागपूर महानगरपालिकेचा निवडणूक सुरू आहे. त्या निवडणुकीमध्ये आम्ही एक चोख बंदोबस्त लावलेला आहे. कारण आज आणि उद्याच फक्त निवडणुकी फॉर्म भरणं सुरू आहेत आणि गर्दी कमी व्हावी किंवा कोणतेही प्रॉब्लेम होऊ नये म्हणून आम्ही जास्तीत जास्त चोख बंदोबस्त लावलेला आहे. धन्यवाद. बाकीच्या सगळ्या झोनमध्ये जे आहे आणि आपण आता सध्या नेहरू नगर झोनमध्ये आहोत, तर इथे साधारणतः किती आपण कुमक लावली असेल? उद्याचा दिवस तर जरा जास्तच महत्त्वाचा. बरोबर आहे. या ठिकाणी मी एक SCP, 2 पोलीस निरीक्षक आहेत आणि 7 पोलीस अधिकारी आणि 60 कर्मचारी अशी कमी लावलेली आहे या ठिकाणी. आतापर्यंत जे संख्या जे उमेदवार येऊन राहिले किंवा उद्या येईल, तर असं वाटत आहे की सगळं शांततेने सगळं पार पडेल? नाही, बरोबर, शांततेत होईल असं काही नाही सर्व. मी प्रभाग 28चा राहणारा आणि मी अधिकृत उमेदवार काँग्रेस पक्षाची तिकीट मागितलेली आहे. सर्वसाधारणमधून आणि पक्षाने जे निर्णय घेईल, पक्ष जोही निर्णय घेईल, पक्ष माझ्या विचार करेल तर मी पूर्णपणे ताकदीने मी चुनाव लढेल आणि पक्ष विचार करेल की बा दुसऱ्याला तिकीट द्यायचं, मी त्याचाही प्रचार करेल. पक्षाच्या शिवाय कुठे काम करणार नाही मी पक्षाशिवाय. आपण आतापर्यंत जे तुम्ही प्रभाग 28 म्हटला, बरोबर. प्रभाग 28 मध्ये आपण किती वर्षापासून राहता आणि प्रभागातल्या समस्या तुम्हाला प्रामुख्याने काय दिसतात? मी प्रभाग 28 मध्ये 10 वर्षापासून राहत आहे आणि मी तसा पक्षाच्या 15 वर्षापासून सेवा करत आहे. मी सेवा करत असताना आणि प्रभाग 28ची समस्या, तिकडे गटर लाईनचे प्रॉब्लेम्स आहेत. पूर्व जे नगरसेवक त्यांनी कोणतेही न काम करता काही बघितलं नाही. तिकडे रोडची समस्या आहे. तिकडे साईबाबा नगरमध्ये ॲक्सिडेंट होत राहतात. 4 दिवसांनी 5 दिवसांनी आम्ही निवेदन देतात थकून गेलो, पण नगरसेवकांनी त्याच्यावर काही ॲक्शन घेतलं नाही. ॲक्शन करताना मग तिकडल्या लोकांची समस्या आहे की बा यावेळेस पर्याय दुसरं निवडू. तुम्ही आता जनतेसमोर जाणार आहात, तर जनतेसमोर जाताना तुम्हाला काय वाटतं की काय आव्हान तुम्ही लोकांना कराल की लोकांनी तुम्हाला मतदान केलं पाहिजे? तुम्ही युवा पिढीचं नेतृत्व करता, तर युवा लोकांच्या काय समस्या आहे आणि युवा पिढीला तुम्ही कसं आव्हान कराल की त्यांनी तुम्हाला मतदान केलं पाहिजे? युवाचं बोलणं असं की युवाने आता चेंजेस केले पाहिजे. परिवर्तनची लाड आहे, परिवर्तन केलं पाहिजे. नवीन चेहऱ्याला चान्सेस दिला पाहिजे जनतांनी. आणि जी समस्या आहे युवकांचे, ना नोकरी समस्या, नळाच्या बिल समस्या आहे जनतेच्या, गटराच्या लाईनच्या समस्या आहे, भरपूरच्या अशा समस्या आहेत. आम्ही जेव्हा निवडून येऊ ते आम्ही ते सांगू जनतेला की काय समस्या आहे. तर आणि भरपूरच्या समस्या त्याचा अभ्यास करून आम्ही बोलू. तुम्ही समजा निवडून आलात, तुम्हाला तिकीट मिळालं पक्षाचं किंवा अपक्ष म्हणून तुम्ही उभे झाले आणि निवडून आलात, तर पहिले 2 कामं काय कराल? माझा पहिलं काम राहिलं ट्रॅफिक, ज्याच्यामुळे ॲक्सिडेंट्स होऊन राहिलेले आहेत खूप. आणि जे छोटी गल्लीतून मोठे वाहन चाललेत, ट्रक्स वगैरे, ते पहिलं प्राधान्य माझं ते राहील की त्याच्यावर समाधान काढायचं. आणि दुसरं समाधान, जे लोकांना जे वरच्या पाऊस येतो पावसाळ्यामध्ये जे पाणी जातात लोकांच्या घरी आतमध्ये, सिमेंट रोड मोठमोठे केले आहेत, घर आतमध्ये छोटे झालेत, त्याच्या प्राधान्य पहिले मी विचार करेल की ते लोकांच्या समस्या आणि पाणी घुसलं नाही पाहिजे, गेलं नाही पाहिजे आणि लोकांना समस्या समाधान झालं पाहिजे. मी ते 2 हे करेन. मैं प्रभाग क्रमांक 27 ड से आज मैंने उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया हुआ है
पार्टी की तरफ से हैं आप? हाँ, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी इस पार्टी की तरफ से लड़ रहा हूँ। क्या एजेंडा लेकर आप लोगों के सामने जा रहे हैं? हमारा सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है कि महानगर पालिकाओं की जितनी भी स्कूलें बंद कर दी जा रही है उन स्कूलों को फिर से चालू किया जाए ताकि गरीबों के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके। साथ ही महानगर पालिका के अंतर्गत एक बड़ा रोजगार उत्पन्न किया जाए ताकि प्रभाग के जितने भी युवा है जो बेरोजगारी की समस्या के कारण जूझ रहे हैं और वह व्यसनाधीन हो रहे हैं तो उनको रोजगार युक्त प्रभाग बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, महानगर पालिका के अंतर्गत जो आरोग्य जो उपाय योजना का निर्माण किया जाता है वह हमारे प्रभाग के हर आखिरी नागरिक तक के वह पहुंचना चाहिए और सभी नागरिकों को उसका लाभ मिलना चाहिए ताकि हमारा प्रभाग एजुकेटेड हो, एम्प्लॉयमेंट से भरपूर हो और साथ ही निरोगीमय हो। और बाकी तो जो रास्ते हैं, नालियाँ है, गटर है, यह सारे तो बनाए गए हैं लेकिन मुख्य बिंदुओं के ऊपर में हमें काम करने के लिए हम लड़ रहे हैं। आपके प्रभाग में विशेष रूप से कौन से इलाके आ रहे हैं? हमारे प्रभाग में इलाका है नंदनवन झोपड़पट्टी है, हसनबाग है, कबीर नगर है, छोटा ताजबाग है, नेहरू नगर है, ओम नगर है, ईश्वर नगर का कुछ इलाका आता है, साथ में कॉलोनी है, नंदनवन कॉलोनी है। ऐसे यह काफ़ी बड़ा ओम नगर के साथ में काफ़ी बड़ा यह हमारा प्रभाग लगभग 66,000 से अधिक मतदाताओं का प्रभाग है। ये जो 66,000 के लगभग आपके मतदाता हैं, आप उनके सामने जा रहे हैं, आप युवा नेता हैं, आप क्या आह्वान करते हैं उनको? मैं यही आह्वान करता हूँ मेरे प्रभाग के सभी नागरिकों को, मतदाताओं को कि अभी तक हम रास्ते, नाली, गटर इन समस्याओं को लेकर प्रतिनिधि को हमने चुनकर लाया है। इस बार हम एक नई राजनीति लेकर आए। हम राजनीति करने नहीं तो इसे बदलने आए हैं कि जिस प्रकार से बड़ा फंड कुछ प्रस्तापित नेताओं के माध्यम से और पार्टियों के माध्यम से किया जाता है तो हम एक नई संकल्पना से मैदान में आए हैं। नोट भी दो और वोट भी दो। वो किस लिए दो? ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे मतदाताओं के जो उज्जवल भविष्य की जो पीढ़ियां है उन पीढ़ियों के अधिकारों को बचाया जा सके। महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले सभी उपाय योजना को उन तक पहुंचाने के लिए और नए पीढ़ी को एक नए एक लीडरशिप को खड़ा करने के लिए युवाओं को चांस दे और नए लोगों को राजनीतिक आशीर्वाद देकर हमारे जैसे युवाओं को राजनीतिक सक्रियता के लिए और सफल होने के लिए वोट देकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें चुनकर लाया जाए। हमने देखा है कि कई बार जब भी चुनाव होते हैं तो प्रस्थापित नेता जो है वो जो लीडर्स होते हैं वो सामने आते हैं। आपने अभी युवाओं की बात की, तो आपको क्या लगता है कि युवाओं को मौका तो मिलना ही चाहिए लेकिन युवाओं ने राजनीति में अपना करियर करना चाहिए, तो आप उन्हें क्या गाइड करेंगे? बिल्कुल, युवाओं ने राजनीति की तरफ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे देश के विद्यार्थियों और युवाओं को लगता है कि हम निर्धारित हमारा भविष्य करते हैं लेकिन हमारे विद्यार्थियों का, युवाओं का भविष्य राजनीति निर्धारित करती है। अगर अच्छे लोग राजनीति में अगर जाएंगे तो आने वाले जो उज्जवल भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी राजनीति करके उनको अच्छे मुकाम तक पहुंचाएंगे और वाकई में इस देश को विश्वगुरु बनाने का काम और देश का नाम रोशन करने का काम करेंगे। तो युवाएं बड़ी मात्रा में IAS, IPS, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, वकील जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं लेकिन आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति की तरफ वह अपना कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे युवाओं को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि अपना एजुकेशन अपने समाज के लिए, अपने देश की प्रगति के लिए लगाने के लिए उन्होंने राजनीति में आना चाहिए ताकि पढ़े लिखे लोग और युवा वर्ग अगर राजनीति में जाएगा तो वाकई में हमारे देश का, हमारे प्रभाग का, महानगर पालिका का और हमारे सारे नागरिकों का भला हो सकता है, उनका नाम रोशन हो सकता है।
प्रभाग 28D येथून निवडणूक लढवत आहे नगरसेवकाची. निवडणूक लढण्यासाठी तुमचे उमेदवारांसमोर काय ध्येय आहे आणि तुम्हाला काय उमेदवारांनी निवडून द्यावं याबद्दल तुम्ही काय बोलाल? प्रभागामधील ज्या विकासाचे कामं आहे ते व्हायला पाहिजे आणि जे काही करता येईल जनहिताकरता प्रभागामध्ये काय समस्या आहेत त्या जाणून त्याच्यावर काय उपाय करता येईल याच्याकडे माझं प्रथम लक्ष राहील. तुमच्या प्रभागामध्ये ज्या काही समस्या आहेत त्या समस्यांचा विस्तार करा आणि त्या समस्यांना तुम्ही तुमचं काय ध्येय राहणार ते समस्या तुम्ही कसं सोडवणार? आता आमच्या प्रभागामध्ये काय रस्त्याचा प्रश्न आहे. त्याच्यानंतर पावसाळ्यामध्ये पावसाचं पाणी जमा होते आणि ते लोकांच्या घरामध्ये घुसते. त्यावर काय उपाय करता येईल त्याकडे माझं लक्ष राहील. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आहे, कचरा संकलन आहे, प्रभागातील स्वच्छता आहे, वृक्षारोपण आहे, जनहिताचे जेवढेही कार्य आहे त्याकडे 100% लक्ष देण्याचा मी प्रयत्न करीन. स्वच्छता आणि जनहितांच्या कार्याबद्दल तुम्ही जनाधार कसा प्राप्त करणार आणि तुम्ही लोकांना कशा प्रकारे अपील करणार तुम्हाला निवडून देण्याचे? मी त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधणार. मी एक साधारण माणूस आहे. माझ्याकडे कोणत्याही प्रकारची सभा रॅली किंवा वाहन वगैरे नाही. मी सायकलवर एक बॅनर लावतो आणि मी माझा प्रचार डोर टू डोर करतो प्रत्यक्षपणे. निवडून आल्यानंतर तुम्ही कशा प्रकारे जनतेसाठी कार्य करणार आणि त्यांच्या हितासाठी तुमचे कार्यभार कसं राहणार आहे? त्यांचं हित जाणून घेतल्यानंतर काय एक उपाय करता येईल आपल्याला, त्यांच्याकरता त्यांचा फायदा होईल. आपल्याकडे जर कोणी घराने कोणते घेऊन आले तर आपण त्याच्याकडे लक्ष देऊ आणि त्यांचं काम करण्याचा आपण पुरेपूर प्रयत्न करू.
साहजिक आहे, जबरदस्त कसं आहे का अशा वेळेस तर सगळ्यांना असं वाटतं की मेराही सिक्का चलेगा आणि माझा पत्ता मी ओपन केला तर सगळं तिकडचा तिकडे तिकडचा तिकडे जाईल. 11 पर्यंत एक कॉल मिळतो. महानगरपालिकेमध्ये काय मतदान करताना आपण या विचार करतो का कोण जवळ आणि व्यक्ती पाहून आणि विधानसभा आणि लोकसभेमध्ये आपण पक्ष पाहून शकतो. बरोबर एक मानसिकता होऊन हा ते बरोबर आहे. आणि याच्यामध्ये वोटिंग जास्त होतं आणि लोकांना कसं ते गर्दी असते नंतर एवढी तेवढी आफ्टर काउंट. नहीं तो अपने
हम भारत देश के नागरिक हैं। हम हमेशा अपने अधिकारों की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो सरकार जो चुनकर आती है वो हमारे लिए ये करे, सुविधाएं दे, सब कुछ हम उम्मीदें करते हैं। लेकिन क्या हम अपने कर्तव्यों का ध्यान रखते हैं? क्या हम अपने घर से बाहर निकलकर जिस दिन मतदान होता है उस दिन शिद्दत से जाके मतदान करते हैं? अगर हम अब तक की आंकड़ेवारी देखें तो ये 100% क्यों नहीं जाती? अगर ये नहीं जाती है तो ये हमें सोचना है। जब हम सवाल करते हैं अपने प्रतिनिधि से तो एक सवाल अपने आप से भी करना चाहिए कि क्या हम उसको सवाल करने के हकदार है? हाँ, हम हकदार है अगर हम घर से बाहर निकलते हैं और मतदान अगर करते हैं। तो आज जिस सेल्फी पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ ये सेल्फी उन मतदाताओं के लिए है जो मतदान करने आएंगे और वो कसम खाएंगे कि हाँ मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है और मुझे मेरा अधिकार जो है, कर्तव्य भी है कि मुझे मतदान करना है। ये आप सबके लिए नागपुर समय के द्वारा हम आह्वान करते हैं कि आपको घर से बाहर निकलना है। 15 तारीख को महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। सबको अपने मतदान का जो है उपयोग करना चाहिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमें अपनी भविष्य बनाने के लिए एक ऐसा नेता चुनने की हमें आज़ादी देता है कि जो हमारे संविधान ने हमें दी है, और उसका उपयोग करना ये हमारा अधिकार ही नहीं, ये हमारा परम कर्तव्य भी हो जाता है। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं, नागपुर समय के माध्यम से आपको आह्वान करते हैं कि नागपुर का जो मतदान होने का जो प्रतिशत है उसको हम क्यों ना 100% के लिए आगे बढ़े।